चलिए क्लास 10 के पीएच स्केल के बारे में समझने के प्रयास करते हैं जो प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ। पहले में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पीएच स्केल होता है वो क्या होता है। तो देखिए पीएच स्केल जो होता है वो एक प्रकार के पैमाना होता है जिसकी सहायता से अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने की पहचान की जाती है। जी हाँ, यह एक पैमाना होता है। अगला बढ़ते हैं। चलिए अगला जो है हमारा ये है कि बताया गया है कि जो पीएच स्केल होता है वो कितना तक होता है। तो देखिए पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि 7 से जो कम पीएच मान होता है वो अम्लीय कहलाता है, और ये भी पता चलता है कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 तक होता है उसे उदासीन द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जो कि आपको चित्र में दर्शाया गया है पूरी तरह से। चलिए अगला की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला में हमें ये पता चलेगा कि पीएच पैमाने का खोज किसने किया था। जी हाँ, तो पीएच पैमाने का खोज 1909 में सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसी प्रकार हम अगला जानकारी के बारे में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो पीएच पैमाना होता है उसका अर्थ क्या और उसका पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ पावर यानी कि शक्ति होता है, यानी कि हाइड्रोजन के शक्ति को प्रदर्शित करता है पीएच स्केल। अगला हम पीएच के पदार्थों के बारे में समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए नींबू का रस का पीएच मान 2.4 होता है। अगला है आपका, चलिए अगला पदार्थ के पीएच के मान के बारे में हम समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कि अब हम समझते हैं पेशाब का पीएच मान कितना होता है। तो जो पेशाब का जो पीएच मान होता है वो 4.8 से लेकर 8.4 होता है, जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। उसके बाद अगला है जो पदार्थों का जो पीएच मान होता है उसको समझ लेते हैं। दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो देखिए दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है, जैसे कि आपको इस चित्र में दर्शाया गया है। चलिए इसी प्रकार हम अगला पदार्थ के पीएच के मान के बारे में समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कि मानोलार का पीएच मान कितना होता है। तो मानोलार का जो पीएच मान होता है वो 7.5 होता है, जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। उसी प्रकार हम अगला पदार्थ के पीएच के बारे में समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कि अगला है हमारा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए शुद्ध जल की तो ज़रूरत हमें 7 दिन की पड़ती है, जल के बिना हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। अगला बढ़ते हैं हम। अगला जो पदार्थ है वो हमारा देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं अगला जो है मानव रक्त का पीएच मान है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। जी हाँ, चलिए अगला पदार्थों के पीएच स्केल के और पीएच मान के बारे में समझने के प्रयास करते हैं। अगला जो है हमारा आंसू का पीएच मान। तो आंसू के पीएच मान कितना होता है। तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। खून और आंसू दोनों का पीएच मान समान होता है। अगला पदार्थ के पीएच मान समझने के प्रयास करते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.4। अब हम
अगला पदार्थों के बारे में समझने के प्रयास करते हैं। अगला जो हमारा पदार्थ है वो है आपका सिरका। जी हाँ, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। इससे ट्रिक बन सकता है, सिर 3 प्रकार के होते हैं जिसके कारण ही सिरका का पीएच मान 3 होता है। चलिए अगला पदार्थ के पीएच मान के बारे में हम समझने के प्रयास करते हैं। जो अगला पीएच के बारे में है वो बता रहा है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने पर उस व्यक्ति के मृत्यु हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।